आगामी एमपीमध्ये प्रतिभा सिंह मंच में बैठे सभी हमारे सम्मानित कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, जिसमें हमारे सह प्रभारी श्री संजय दत्त जी है, मुकेश अग्निहोत्री जी है, ठाकुर पॉल सिंह जी है, पार्टी के अध्यक्ष है। अब मैं सबका नाम लूंगी तो बहुत समय लगेगा, इसलिए मैं आप सबको आदर के साथ संबोधित करती हूँ। जितने भी हमारे विधायकगण, पूर्व विधायकगण, सभी कांग्रेस के पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्तागण और दूर से आए सभी हमारे सेवा दल, NSUI, यूथ कांग्रेस, इंटर के सभी पदाधिकारीगण तथा सदस्यगण, यहाँ पर आए सभी हमारे बुजुर्ग, सभी महिलाएं, माताएं, बहनें, सभी भाई बहन और हमारे आदर के योग्य हमारे पत्रकार बंधु, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से संबंधित और सभी यहाँ पर आए, आप सबका मैं बहुत आदर के साथ सम्मान करते हुए आप सबको संबोधित करती हूँ। मुझे खुशी है कि इस मंच से बहुत अरसे के बाद आपको संबोधित करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। पहले तो आप जानते थे कि इस मंच की शोभा आदरणीय वीरभद्र सिंह जी से होती थी। उनको सुनने के लिए आप बहुत दूर दूर से आते थे और हाल में क्या हुआ इससे भी आप भलीभांति परिचित है। मैं बिल्कुल भी चुनाव के मैदान में नहीं उतरना चाहती थी, किंतु आप लोगों ने आकर जितने भी हमारे मंडी पार्लियामेंट्री हल्के के सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सभी ने आपने मुझसे अनुरोध किया और इस बात को आपने हमारे कांग्रेस पार्टी के समक्ष भी रखा। मैं आभार प्रकट करना चाहती हूँ श्रीमती सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का, कि आपने मुझे कांग्रेस का टिकट देकर दोबारा कांग्रेस की सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया। इसमें हमारे चाहे मुकेश जी थे, हमारे पार्टी के अध्यक्ष, इन्होंने भी सहयोग किया। यहाँ पर मीटिंग हुई, उसमें इन्होंने एक ही नाम प्रस्तावित किया और उसमें कहा कि हम सब एक मंच से प्रतिभा सिंह का नाम लेते हैं, फिर अंततः फैसला उनका होगा। मेरे मन में बहुत दुख था राजा को खोने का, क्योंकि हर पग पे, हर कदम पर वो मेरा हाथ थामते थे। आज भी भीड़ बढ़ाते मैंने देख रही थी, राजा साहब की नजरें होती थी कि कहीं भीड़ में ये दब न जाए, तो मैं तो पहाड़ पकड़ के वो आगे लाया करते थे। आज मुझे उनकी कमी और इस तरीके से महसूस हुई, तो मैं समझती हूँ कि आप सबकी भावनाएं थी। हमारे चाहे बुजुर्ग थे, कांग्रेस के पार्टी के कार्यकर्ता थे, महिलाएं थी, सभी ने आकर मुझसे आग्रह किया कि रानी साहब जो होना था वो हो चुका, अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, आप पहल करें, आप आगे आए और हमको एक सहारा है इस घर का। जब भी हम कोई विकट स्थिति में हुआ करते थे या कोई भी समस्या हमारे सामने आती, चाहे हम बीमार हुए, हमारे को राज साहब ने आर्थिक तौर से हमारी मदद की, कोई भी समस्या हमारे सामने आए तो हम दौड़ दौड़ के उनके पास जाकर अपनी समस्या का समाधान करवाते थे। अब हमें लगेगा कि हमारा सहारा खो चुका, हमें कोई सहारा देने वाला नहीं है। फिर मैंने ये उनकी आवाज को सुनते हुए और पार्टी के कार्यकर्ताओं की आवाज को सुनते हुए ये निर्णय किया कि अब मुझे आगे आना चाहिए और दोबारा से पार्टी की सेवा करनी चाहिए। तो इसलिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ तहे दिल से कि आपने इस पार्टी के नाम में आप सबकी सहमति दे, आप लोगों ने भरपूर मुझे समर्थन और सहयोग दिया। जहाँ तक ये चुनाव की बात है,
आप सब जानते हैं हमारा 15-20 दिन हमको काम करने का मौका मिला और 17 हल्के हैं। कहाँ लाहौल स्पीति, कहाँ पांगी भरमौर, कहाँ किन्नौर, मंडी के 10 हल्के हैं, बंजार है, आनी है, कुल्लू है। इन क्षेत्रों का दौरा करना एक दिन भी मैं अगर दूंगी तो वो भी कम लगता है। मुझे आप सबसे आग्रह करना है कि इस संदेश को आपने घर घर तक पहुंचाना है और हर एक वोटर और व्यक्ति के पास जाकर ये आग्रह करना है कि आपने इस इलेक्शन को लाइटली ना ले, क्योंकि कहते हैं ना कि बिच्छू का काटा हुआ एक कीड़े से भी डरता है। पिछली बार हम ओवर कॉन्फिडेंस में रहे और सभी मानकर ये चले कि मंडी तो हमने जीती हुई है, मंडी तो हमने जीती हुई है। अंततः उसका जो परिणाम हुआ आज वो आपके सामने है। तो इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहती हूँ कि आप सभी जितने भी यहाँ पर हमारे पार्टी के पदाधिकारी आए हैं, कार्यकर्ता आए हैं, हमारे जितने भी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, NSU आए हैं, यूथ कांग्रेस है, महिला कांग्रेस है, इंटर है, आप सभी ने इस संदेश को जो मंच पे आज हमारे सभी कांग्रेस के नेताओं ने आपको संदेश दिया, इस संदेश को आप घर घर तक पहुंचाएंगे। मुझे आपसे करबद्ध निवेदन करना है कि आपने अपने अपने क्षेत्र में जाकर इस काम में जुटना है। मैं भी प्रयास करूंगी कि जितना भी हो सके हर क्षेत्र का दौरा करके एक कॉन्स्टिट्यूंसी में एक कदम रखकर भी उस बात को अपने हर कार्यकर्ता तक पहुंचाने की मैं आप लोगों से भी अपील करती हूँ। अंत में मैं सभी का, जितने भी आप दूर दूर से आए, हमने नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी मीटिंग होगी, क्योंकि कोरोना की वजह से कुछ प्रतिबंध लगा था कि आप 1000 से लोग ज्यादा नहीं इकट्ठा कर सकते, तो हमने किसी को भी आमंत्रित नहीं किया और ये कहा कि आप आए। लोग स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से अपनी अपनी गाड़ियां करके यहाँ पर पहुंचे हैं। मैं दिल की गहराइयों से आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस तरीके का सहयोग, इस तरीके का आशीर्वाद और इसी तरीके का काम करने का जोश आप सबका जो आज भी हम लोगों में देख रहे हैं, उसको आप 30 तारीख तक बरकरार रखेंगे। मैं कांग्रेस के सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण यहाँ आए हैं, इनका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि आप सब ने भी मुझे आशीर्वाद दिया, सहयोग दिया और आगे बढ़ने में मेरा हाथ थाम कर आपने ये जो उपचुनाव आया है उसको सामना करने की आपने जो मुझे शक्ति दी है, इसके लिए भी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में जितने भी यहाँ पर महानुभाव आए हैं, हमारे बुजुर्ग है, माताएं बहनें हैं, नौजवान साथी है, आप सबसे अपील करना चाहूंगी कि आपने एकजुट होकर और अपने अपने क्षेत्र में काम करना, ताकि हम हर वोटर तक अपनी आवाज को पहुंचा सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी धन्यवाद और पत्रकार बंधुओं का भी धन्यवाद। इस संदेश को आपने भी इसमें अपना सहयोग देकर हमारे इस संदेश को घर घर तक पहुंचाना है। आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। आप सबका धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आज की सभा आगे 30 तारीख तक जो है ऐसी सभाएं चलती रहे, ऐसे कार्यक्रम चलते रहे। ऐसा मेरा सबसे अनुरोध, सबसे प्रार्थना, अपने अपने चुनाव हल्के में